तो आइए उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, देखिए आपको जब मैंने अलग अलग डिवीजन पढ़ाए तो मैंने आपको बताया कि भाई मेन प्लांट बॉडी, मैं हमेशा टर्म यूज़ करता था, मेन प्लांट बॉडी एल्गी के अंदर गैमीटोफाइट होती है। मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स के अंदर गैमीटोफाइट होती है। मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट्स के अंदर स्पोरोफाइट होती है। जिम्नोस्पर्म के अंदर स्पोरोफाइट होती है। एंजियोस्पर्म के अंदर स्पोरोफाइट होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि स्पोरोफाइट है तो गैमीटोफाइट उनके पास नहीं होगा, और अगर गैमीटोफाइट है तो उनके पास स्पोरोफाइट नहीं होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्लांट के अंदर बेटा गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट ये दोनों ही स्टेजेस आती रहती हैं। ठीक है, गैमीटोफाइट स्टेज भी आती है और स्पोरोफाइट स्टेज भी आती है। गैमीटोफाइट हो सकता है गैमीट बनाए, वो गैमीट फ्यूज करें और वो गैमीट फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनाए, जाइगोट स्पोरोफाइट को बनाए और ये स्पोरोफाइट फिर स्पोर बनाए और स्पोर फिर जर्मिनेट करें, फिर गैमीटोफाइट को बनाए। तो ये जो गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच में जो चल रहा है, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट स्टेज के बीच में। लेकिन यहाँ पे हमें 3 तरीके की लाइफ साइकिल है जो इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है। इस टॉपिक में हमें 3 तरीके की लाइफ साइकिल्स को पढ़ना है, जिसमें सबसे पहली लाइफ साइकिल है बेटा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सबसे पहली जो लाइफ साइकिल है उसे पढ़ना है, उसका नाम है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, देखिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के सबसे पहले आप एग्जाम्पल समझिएगा कि किस किस के अंदर ये लाइफ साइकिल होती है। तो बेटा ऑलमोस्ट ऑल एल्गीज के अंदर, लगभग सारी एल्गी के अंदर, अब कुछ एक्सेप्शन है, अभी बताऊंगा क्या एक्सेप्शन है। ऑलमोस्ट ऑल एल्गीज के अंदर जैसे कि बेटा वोल्वॉक्स, स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास इन तीनों के अंदर तो बेटा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन भी हैं एल्गी के। उन एक्सेप्शन में सबसे पहले 3 एग्जाम्पल हैं। एक है पॉलीसिफोनिया, ठीक है जी। दूसरा है बेटा जिसे मैं कह रहा हूँ एक्टोकार्पस, और तीसरा है केल्प। इन तीनों के अंदर आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलेगी। और एक एग्जाम्पल है बेटा फ्यूकस। फ्यूकस के अंदर आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलेगी। ये सारे एग्जाम्पल्स एल्गी के हैं, और ये दोनों, ये 3 और ये चौथा, ये चारों एक्सेप्शन है एल्गी के बेटा। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में होता क्या है, तो इस बात को आप ऐसे समझिएगा कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल उनके अंदर होती है जिनके अंदर मेन प्लांट बॉडी या डोमिनेंट स्टेज हैप्लॉइड होती है। तो यहाँ पे इनके अंदर गैमीटोफाइट स्टेज डोमिनेंट होती है। तो गैमीटोफाइट जो स्टेज है, जो कि हैप्लॉइड स्टेज है, ये इनके अंदर डोमिनेंट है। ये गैमीटोफाइट क्या करता है, माइटोसिस करके बेटा गैमेट्स को बना देता है, और ये गैमेट्स आगे चल के फ्यूज़ करते हैं, और गैमेट्स फ्यूज़ करने के बाद में, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट बन जाता है। और ये जो जाइगोट है ये ही एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है इनके स्पोरोफाइट को, और ये जाइगोट मियोसिस करके फिर से स्पोर्स को बना लेता है जो कि हैप्लॉइड होती है।
जो कि हैप्लॉइड होती हैं, और ये स्पोर फिर से माइटोसिस कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सबसे पहले हैप्लॉइड से माइटोसिस हुआ तो हैप्लॉइड गैमीट बने, इन हैप्लॉइड गैमीट ने फ्यूज़ किया तो डिप्लॉइड जाइगोट को बनाया, इन्होंने फिर मियोसिस किया तो फिर स्पोर बन गई, स्पोर ने फिर माइटोसिस किया तो यहाँ पे एक फिर से गैमेटोफाइट बन गया। और इनका जो जाइगोट है वो ही रिप्रेजेंट करता है इनके स्पोरोफाइट को, इनके स्पोरोफाइट को। मतलब इनका जो स्पोरोफाइट है वो केवल एक जाइगोट है जो कि बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए बना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई डिप्लॉयड स्ट्रक्चर मिलेगा तो वो जाइगोट मिलेगा, और बहुत हाईली रिड्यूस्ड है। जो स्पोरोफाइट वाली स्टेज है काफ़ी हाईली रिड्यूस्ड है और वो बहुत कम नंबर ऑफ सेल्स की बनी हुई है। और जो गैमेटोफाइट है वो डोमिनेंट स्टेज है। इनकी लाइफ स्पेन का जो लॉन्गर टाइम है वो गैमेटोफाइट वाली स्टेज में ही रहता है। इनका गैमेटोफाइट ही फ्री लिविंग है, इनका गैमेटोफाइट ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इनका जो स्पोरोफाइट है ये काफ़ी हाईली रिड्यूस्ड है, ये काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस्ड है। इसमें बहुत कम सेल्स होती हैं, वेरी लेस नंबर ऑफ सेल्स बेटा इसके अंदर होंगी, वेरी लेस नंबर ऑफ सेल्स इसके अंदर होती हैं। किसके अंदर? स्पोरोफाइट के अंदर बेटा, वेरी लेस नंबर ऑफ सेल्स इसके अंदर होती हैं स्पोरोफाइट के अंदर। और दूसरी बात ये है कि बेटा ये जो स्पोरोफाइट है ये काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए बनता है, ठीक है, ये काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए बनता है। लेकिन अगर मैं इसी को कंपेयर करूं इनके गैमेटोफाइट से, तो इनका जो गैमेटोफाइट है ये डोमिनेंट है, इनका डोमिनेंट फेज में होता है, डोमिनेंट फेज के लिए होता है। मतलब ये गैमेटोफाइट बेटा इनका ग्रीन होता है, फ्री लिविंग है, और फ्री लिविंग होने के साथ साथ फोटोसिंथेटिक भी है, फोटोसिंथेटिक भी है, ठीक है जी। और साथ साथ में क्या होता है बेटा, ये लॉन्गर स्पेन के लिए होता है, ये लॉन्गर स्पेन के लिए होता है। और यहाँ पे डिप्लॉयड स्टेज केवल आती है जाइगोट वाली कंडीशन में, बाकी सब इसमें हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, इसीलिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कह देते हैं हम इसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कह देते हैं। अब इसी तरीके से जैसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हुई, अब हम लोग बात कर लेते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको शो करते हुए मिलेंगे बेटा, मेनली तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट होते हैं, बाकी कुछ एल्गी भी हैं जैसे कैल्प्स, एक्टोकार्पस और पॉलीसिफोनिया। ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो शो करते हैं। तो यहाँ पे मैं अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात कर ले रहा हूँ, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल। तो इन एग्जाम्पल्स में सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, ठीक है, टेरिडोफाइट। और उसके अलावा कुछ एल्गी भी हैं जो इस लाइफ साइकिल को शो करती हैं, जैसे कि कैल्प, एक्टोकार्पस और पॉलीसिफोनिया, ठीक है। ये तीन एल्गी हैं जो इस लाइफ साइकिल को शो करती हैं। तो यहाँ पे इस लाइफ साइकिल में होता क्या है, तो यहाँ पे इनकी लाइफ साइकिल को मैं शुरू कर रहा हूँ, इनकी गैमेटोफाइट से कर रहा हूँ। हालांकि देखिए ध्यान से सुनिएगा, ब्रायोफाइट के अंदर गैमेटोफाइट डोमिनेंट है स्टेज, और टेरिडोफाइट के अंदर आपको स्पोरोफाइट स्टेज डोमिनेंट मिलती है। तो गैमेटोफाइट एक हैप्लॉइड स्टेज थी, यहाँ से इन्होंने गैमेट बनाए, ठीक है, गैमेट बनाए, गैमेटोजेनेसिस किया, गैमेट बनाए, माइटोसिस से बनाए, ठीक है जी, माइटोसिस से बना दिए गैमेट। अब माइटोसिस से गैमेट बनने के बाद में इन गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, मतलब कहने का ये है फर्टिलाइजेशन किया,
और फर्टिलाइजेशन करने के बाद में इन्होंने बनाया एक जाइगोट। ये जो जाइगोट बना ये डिप्लॉइड था और इस जाइगोट ने आगे चल के क्या किया, एक स्पोरोफाइट को बनाया। और ये जो स्पोरोफाइट यहाँ पे बना है ये भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और ये स्पोरोफाइट क्या करेगा, ये स्पोरोफाइट क्या करता है, ये मियोसिस करेगा और मियोसिस करने के बाद में बहुत सारी हैप्लॉइड स्पोर्स को बनाएगा। और ये हैप्लॉइड स्पोर्स फिर से बेटा माइटोसिस करेंगी और माइटोसिस करके स्पोरोफाइट को बना लेती हैं। तो आप अगर देख पाएँ तो यहाँ पे एक जाइगोट और दूसरा स्पोरोफाइट, ये दोनों ही डिप्लॉइड स्टेज को शो कर रहे हैं, बाकी सब के सब बेटा हैप्लॉइड स्टेज को शो करते हैं। इसमें आधी लाइफ में ये हैप्लॉइड रहेगा, आधी लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना, इसीलिए इसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक हम कहते हैं। लेकिन हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ब्रायोफाइट और इटेरिडोफाइट दोनों में ही कंडीशन अलग होती है। अगर मैं बात करूं ब्रायोफाइट की बेटा, तो ब्रायोफाइट में आपको देखने के लिए क्या मिलेगा कि ब्रायोफाइट में जो डोमिनेंट फेज होता है, ठीक है, वो डोमिनेंट स्टेज बेसिकली आपको गैमेटोफाइट की मिलेगी। डोमिनेंट स्टेज आपको गैमेटोफाइट की मिलेगी और यहाँ पे ये गैमेटोफाइट लॉन्गर स्पेन के लिए होता है, ठीक है, लॉन्गर लाइफ होती है इसकी। और बेटा ये बिल्कुल ग्रीन होगा, ठीक है, और फ्री लिविंग होता है, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। और साथ में आप कहें तो बेटा ये फोटोसिंथेटिक भी होता है। लेकिन अगर मैं इसके स्पोरोफाइट की बात करता हूँ, इसी ब्रायोफाइट के अंदर अगर मैं स्पोरोफाइट की बात करता हूँ, तो ये स्पोरोफाइट बेटा क्या होता है, ये शॉर्ट स्पेन के लिए होता है, है ना, शॉर्ट स्पेन के लिए होता है। और ये स्पोरोफाइट जो बहुत शॉर्ट स्पेन के लिए हुआ, ये डिपेंडेंट होता है, किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है, ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है ये स्पोरोफाइट बेटा, ठीक है। और ये नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, और पैरासिटिक स्ट्रक्चर होता है, ये नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर, जो थोड़े टाइम के लिए बनता है। लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्टिंगली अगर टेरिडोफाइट की बात करूं तो टेरिडोफाइट में कंडीशंस कुछ बदल जाएंगी। अगर मैं टेरिडोफाइट की बात करूं, हालांकि देखिए दोनों ही एग्जाम्पल हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के हैं, लेकिन यहाँ पे टेरिडोफाइट में आपको जो स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट डोमिनेंट स्टेज मिलेगी बेटा। स्पोरोफाइट यहाँ पे डोमिनेंट स्टेज होती है, ठीक है, यहाँ पे स्पोरोफाइट डोमिनेंट स्टेज होती है और ये स्पोरोफाइट डोमिनेंट स्टेज है ही, और ये लॉन्गर स्पेन के लिए होगी, ये लॉन्गर स्पेन के लिए होती है, लॉन्ग लिव्ड होती है, ठीक है जी, ये लॉन्ग लिव्ड होती है। और स्पोरोफाइट यहाँ पे आपको बेटा टोटली फ्री लिविंग मिलेगी, ग्रीन मिलेगी, फोटोसिंथेटिक मिलेगी, ठीक है, फ्री लिविंग मिलेगी, ग्रीन मिलेगी और फोटोसिंथेटिक मिलेगी। और आपको देखने के लिए क्या मिलेगा कि जो गैमेटोफाइट होगा, इन टेरिडोफाइट्स के अंदर जो गैमेटोफाइट होगा, वो गैमेटोफाइट बेटा शॉर्ट स्पेन के लिए बनेगा, और ये डिपेंडेंट होगा किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर, ये डिपेंडेंट होगा किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस था, किसके अंदर, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर बेटा। अब बात करें हम लोग लास्ट जो बची हुई लाइफ साइकिल है, जिसे मैं कह रहा हूँ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पहली बात तो होता किस किस के अंदर है, तो बेटा जिम्नोस्पर्म के अंदर और एंजियोस्पर्म के अंदर, ठीक है जी, एंजियोस्पर्म के अंदर। और दूसरी बात ये है कि एल्गी में भी होते हैं एग्जाम्पल कुछ। एल्गी में एक एग्जाम्पल है बेटा फ्यूकस, जो यहाँ पे आपको याद रखना होगा। इनके अंदर जो डोमिनेंट फेज होगा, मैं अगर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करूँ तो इनके अंदर जो स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट डोमिनेंट स्टेज होती है,
ठीक है। और यहाँ पे ये स्पोरोफाइट बेसिकली क्या करता है, स्पोर्स बनाता है। स्पोर्स बना के इसी स्पोरोफाइट के ऊपर बेसिकली आपको क्या मिलेगा कि आपको ये गैमेटोफाइट ग्रो करते हुए मिलेगा। ठीक है, स्पोरोफाइट पे गैमेटोफाइट आपको ग्रो करते हुए मिलेगा और ये गैमेटोफाइट फिर से आपको जाइगोट बनाते हुए मिलेंगे और जाइगोट आगे चल के फिर स्पोरोफाइट बनता हुआ मिलेगा। ठीक है जी। तो गैमेटोफाइट इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपको हैप्लॉइड यहाँ पे मिलेगा, बाकी जो मेजर लाइफ स्पैन है। और ध्यान से एक बात समझना कि इनके जो गैमेटोफाइट होते हैं, इनके जो गैमेटोफाइट होते हैं ये नॉन ग्रीन होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं और बेटा डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ये। ठीक है। और अगर मैं स्पोरोफाइट की बात करूं तो बेटा ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग होते हैं और इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है और ये लॉन्गर स्पेन के लिए होते हैं। ठीक है, ये लॉन्गर इनकी लाइफ होती है या लॉन्ग लिव्ड कह सकते हो इनकी। ठीक है, तो ये स्पोरोफाइट होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और फ्यूकस एल्गी के अंदर